वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने जो किया था लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड में, जो हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कल जो टॉपिक लिया था, लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक लिया था, विच एवर द टॉपिक वाज, उस टॉपिक में वी हैव कम्प्लीटली वन पार्ट ऑफ द जस्ट वन पार्ट किया था कि व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब हम लोग जो आज करने वाले हैं वो भी रिलेटेड टू दैट सेम थिंग इज दैट कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर। अब आपको एक होम टास्क दिया गया था कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सी आइटम इंटरमीडिएट में काउंट होती है और कौन सी फाइनल में काउंट होती है। आज जो वी आर गोइंग टू गिव, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज समथिंग कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बहुत सिंपल सा सिस्टम ही बता देते हैं। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट एंड यूजर, डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स जो कैपिटल फॉर्मेशन करता है, इन्वेस्टमेंट में काम आते हैं। ओके, कंज्यूमर गुड्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ओके फाइन, ओवर एंड आउट या मंथ। एंड कैपिटल गुड्स की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है बिकॉज लैंड, मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम, वो कैपिटल गुड्स में आते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर होते हैं, डायरेक्ट एंड यूजर के पास, वो रीयूज भी हो सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं, आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझ लेना बिकॉज इसमें एक टॉपिक ऐसा है विच विल बी यूजफुल फॉर अस जब हम कैलकुलेटिंग करेंगे नेशनल इनकम को। इन्वेस्टमेंट आई विल राइट विद कैपिटल आई। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? First of all, what do you mean by investment? Investment is nothing but additional stock added to the existing one. मतलब हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट, पुराना इन्वेस्टमेंट कोई है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पुराना है, पुराना इन्वेस्टमेंट में अगर मैंने कोई एडिशनल कर दिया, दैट कम्स टू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट जो भी होता है दैट इज एडिशनल, और जब एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो नो डाउट अबाउट इट, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसी भी चीज में एडिशनल करोगे, आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का रुपये का लगा हुआ है और आपने वो इन्वेस्टमेंट में 1 more करोड़ ऐड कर दिया, तो नेचुरली अभी 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका आउटपुट भी 6 करोड़ के हिसाब से ही होगा। इट इज क्वाइट कॉमन। सो आई कैन जस्ट से दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। सिंपल सी बात करता हूँ, लॉजिकल बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। प्लीज मेक इट श्योर, अगर नहीं पता है तो लिख देना, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ में आई? इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, एग्जैक्टली राइट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसका दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। सो अब इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिकल टॉपिक है, पर यहाँ थोड़ा हमें ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी सेड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता किससे है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता किससे है? एग्जिस्टिंग स्टॉक प्लस एडिशनल इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग स्टॉक, इस साल का स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैं मार्च, एंड ऑफ द मार्च की बात करूं तो मार्च 2020 का एंडिंग ये था मेरा स्टॉक, ओके, प्लस मैंने एडिशन किया उसको, एंडिंग में 50 था, प्लस मैंने एडिशन किया 10 का, तो मेरा एग्जिस्टिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज 60। सिंपल। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज द एग्जिस्टिंग प्लस द एडिशन जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, किस चीजों से बनता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है क्या और किस चीजों से बनता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये बनता है ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मैं इसको थोड़ा कर देता हूं ताकि विल बी इजी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस
इन्वेस्टमेंट, ये बनता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। सो अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन से है। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट के 3 पार्ट है वापिस। एक तो बिजनेस के ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, सारे बिजनेसमैन के मशीनरी वगैरह जो XYZ लैंड बिल्डिंग मशीनरी जो भी की है, फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये सब आ गए ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए। एक आ गए ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, प्राइवेट वाले के आ गए रेसिडेंशियल पर्पस में, इसको प्राइवेट ना यूज करके रेसिडेंशियल करूँ, फ्लैट वगैरह जो हमारे है, दैट इज ऑल्सो फिक्स इन्वेस्टमेंट। प्लस गवर्नमेंट के आ गए, दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह जो भी XYZ रोड रेलवेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दिस आर। तो ये सारा कुछ हो गया ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज चेंज इन स्टॉक। ये अकाउंटिंग टर्म है, आपको आराम से पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक, अब ये तीनों का प्लस प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं या चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इनिशियली जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट डाला, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, और उसके बाद जो एडिशनल करके गया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। बस खत्म। इनिशियली जो अमाउंट डाला, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओपनिंग स्टॉक जो हमारे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, ओपनिंग वाला पार्ट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर वी आर एडिंग टू दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। नाउ ग्रॉस फिक्स कैपिटल आपको बता दिया, इन्वेंट्री आपको मैंने बता दिया कि इन्वेंट्री इज इक्वल टू closing stock minus opening stock. Now we are going to learn something about depreciation. हाँ, इसके पहले मेरे को सॉरी नेट बताना भूल गया। तो ग्रॉस तो हमने पता कर दिया। नाउ व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एक नई टर्म आई तो वो बाद में करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। प्लीज ये पार्ट को जरा अंडरलाइन करना है। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अगर इसी से बाकी फॉर्मूला बना लो आप इजीली, कैन एनीवन मेक इट आराम से। व्हाट इज डेप्रिसिएशन देन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Gross minus net is called as depreciation. And what is gross then? Net plus depreciation is gross. तो इसी में से हमने एक फॉर्मूला, बट वी शुड रिमेंबर दिस पार्ट, ताकि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। घुमा फिरा के कुछ भी बोलो, बट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम जरूर याद रखना है, कैपिटल फॉर्मेशन। सो हमें ये आ गया हमारा बात नेट का कि व्हाट इज नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज नेट। नाउ हमने एक नया टर्म देखा इसके अंदर, डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, दैट ओनली वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट। इन सिंपल भाषा में बात करें, डेप्रिसिएशन मीन्स वेयर एंड टेयर। हम सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेयर एंड टेयर। अब डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम क्या है वो मैं बाद में एंड ऑफ द लेक्चर में बता दूंगा कौन से नाम है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस इन दोनों में फर्क क्या है वो पहले समझ जाओ। डेप्रिसिएशन जो वेयर एंड हम यूज करते हैं उसके कारण हर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, चाहे वो हम ऐसे ही पड़ा क्यों ना रहे, फिर भी हम कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। एंड लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और सडन थिंग।
कैपिटल लॉस का। कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन आर टू डिफरेंट थिंग। डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, कैपिटल लॉस इज अनसर्टन होता है। अभी हुआ तो हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो सकता है इस बार 10% हो और नेक्स्ट ईयर 5% हो सकता है नेक्स्ट ईयर 50% भी हो जाए। तो डेट इज अनप्रेडिक्टेबल, वो एक फ्यूचर होता नहीं है। बट जबकि हम इसकी बात करें, डेप्रिसिएशन इट इज फिक्स। एंड स्टार्टिंग में ही हमने अगर कोई मशीनरी ले ली, आपने 11th में लाइसेंस पढ़े थे, डेप्रिसिएशन कोई मशीनरी ले ली है तो उसको हर साल हम डेप्रिसिएट करते रहते हैं, क्योंकि जब हम सेल करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा डाउन होते जाएगी। और डाउन होने के कारण भी बहुत होते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी बहुत होते हैं। कि विच आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, यूज करते इसलिए हो जाते हैं। आज आपने मोबाइल खरीदा है और अगर मोबाइल 4 दिन के बाद भी बेचने जाओगे तो 4 दिन का डेप्रिसिएशन वो लगा के ही आपका पैसा मिलेगा, जो खरीदा है उस पैसे पे नहीं मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कभी चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अचानक डिमांड आ गई, हाँ सिंपल सा लॉजिक बताओ, टाइपराइटर से कंप्यूटर पे आ गए हम, तो टाइपराइटर की डिमांड खत्म हो गई, उसको अपने आप डेप्रिसिएट होना पड़ा, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है। वही बात आ गई कीपैड वाले मोबाइल और स्मार्टफोन्स की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो डेप्रिसिएट हो जाती है। बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो प्रोडक्ट का भाव कम हो जाता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलते रहेगा। अब डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम सुन लो बस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, बिकॉज ये जब एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर ये नाम ही ऐसे होते हैं कि उसको ही लेके गुम हो जाते हैं हम लोग। पहला नाम है उसका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन, या और it can be also called as replacement cost of fixed capital, replacement cost of fixed capital या current replacement cost या current replacement cost या capital consumption या capital consumption। तो ये डेप्रिसिएशन हमने कर लिया। डेप्रिसिएशन का एक सिंपल सा लॉजिकल बात करूं तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेयर एंड टेयर ड्यू टू द यूज। देयर आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वेयर एंड टेयर के लिए डेप्रिसिएशन होता है और एक्सपेक्टेड वेयर एंड टेयर के लिए होता है, लाइक इन चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज इन डिमांड की वजह से या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डेप्रिशिएट होता है। मैंने पहले ही बता दिया कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन में देयर इज अ वाइड डिफरेंस। यू कैन नॉट टेल दैट कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन इज सेम, so there is a difference between capital loss and depreciation. Depreciation is normal wear and tear, capital loss is not normal, it is not expected, it is unexpected। ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के लिए वी ऑलवेज कीप सम अमाउंट रिजर्व कि ये डेप्रिशिएट होगा, हमको मालूम है इतना पैसा हमारा डेप्रिशिएट होने वाला है, वी कीप इट एज रिजर्व। कैपिटल लॉस में कोई रिजर्व नहीं करते। हाँ, इनफैक्ट हम लोग इंश्योरेंस जरूर करके रखते हैं उसकी भरपाई करने के लिए, बट दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। तो नाउ what here you have got it is two part, investment and depreciation। उसके पहले था intermediate goods and final goods और consumer goods and capital goods। तो guys ये points जो है चारों चार important है और उसको याद रखना। अब आता जाता है इकोनॉमिक टेरिटरी। हमारी जो नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो ओनली इकोनॉमिक टेरिटरी की इनकम काउंट करते हैं, नॉट फ्रॉम द नॉन इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? Domestic territory as used in national accounting has a special meaning and is much bigger than that of a political frontier। अब हम जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ इतना बात करते हैं कि इंडिया का जो ये मैप है, फॉर एग्जांपल वॉट एवर द मैप इन दी, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, वॉट एवर, तो ये जो मैप है उस मैप के अंदर ही जितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको हम काउंट करेंगे। ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा, डोमेस्टिक टेरिटरी में इसके अलावा जोग्राफिकल एरिया के अलावा भी बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। के डोमेस्टिक एरिया के हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है प्लस क्या क्या चीज आती है, दैट मेक्स द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का नाम सुन लो पहले तो। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका मतलब ये है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से हो रही है एंड हाउ वी आर गेनिंग फ्रॉम दैट, दैट मेक्स द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, प्लीज ये मिसकॉन्सेप्ट में रह जाते हैं हम लोग कि जोग्राफिकल टेरिटरी मतलब जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, अंडमान निकोबार को गिन के। नो, इसके अलावा भी है
एंड क्या है दैट वी आर गोइंग टू रन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफी, टेरिटरी हमारी जो भी है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस टेरिटरी के अंदर हो रही है इंडिया की, इट कंसिडर एज अ विल बी कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम के ये है पॉइंट्स। सेकेंडली हमारी एम्बेसीज, हमारी कंसल्टेंसीज, हमारी मिलिट्री बेस XYZ जो फॉरेन कंट्रीज में है वो भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो जापान में है, टेरिटरी जापान की है वो, पर वो इंडिया का काम कर रही है, तो उसकी जो इनकम होगी दैट विल बी काउंटेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। वेयरएज जापान की एम्बेसी इंडिया में है, वो जापान में जाएगी, फिर वो इंडिया में नहीं आएगी। आई बात समझ में? वो जापान में जाएगी, वो इंडिया में नहीं आएगी। तो हमारी जो एम्बेसीज है, फॉरेन आर्मी बेस है या कंसल्टेंसीज है, वो अगर है वो भी। नेक्स्ट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर हमारा कोई शिप हैंगर हुआ है मेडिटेरियन सी में और वो अगर आ रही है यूरोपियन बोर्ड पे, तो वो यूरोपियन की पानी के अंदर खड़ी है पर वो है इंडिया की, तो वो इंडिया के अंदर आएगी। नेक्स्ट हमारे जो प्लेन्स वगैरह चलते हैं, हमारे प्लेन्स एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं, वो भी कंसिडर एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आते हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी एंड को हमें बहुत ही ब्रॉडली क्लासीफाई करना है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास सब कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं या नहीं आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, डोमेस्टिक में आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई, मैं अभी बता रहा हूँ। पर सेकेंड है ब्रांच ऑफ अमेरिका बैंक इन इंडिया, अमेरिकन बैंक है ये, ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, एक्टिविटी कहाँ कर रहा है, मैं खाली इतना बोला, हाँ ब्रांच है ये, नॉट गवर्नमेंट ऑथेंटिक जो चीजें है, एम्बेसीज, कंसल्टेंसीज या मिलिट्री बेस, ये जब गवर्नमेंट ऑथेंटिक होती है, इसकी अगर ब्रांच उधर है, उसकी अगर ऑफिस उधर है, तो वो तो हमारे में आएगी, पर हमारी जो ऑफिस उनमें है वो हमारे में आएगी, और उनकी ऑफिस जो हमारे लैंड पे है वो उधर जाएगी। नेक्स्ट अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, हमारे में नहीं आएगी, भले इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडियन टेरिटरी में हो रही है, पर वो है अमेरिकन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑथेंटिक। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ एन इंडियन कंपनी इन लंदन, प्राइवेट है, होने दो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ है, वही देखना है कि इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, लंदन में, वो है ऑथेंटिक, गवर्नमेंट ऑथेंटिक है क्या, नहीं। अब गवर्नमेंट ऑथेंटिक नहीं है, खत्म करो कहानी को, जो गवर्नमेंट है वही अकाउंट होता है। मैं अभी वापस बोलता हूँ, और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बैक बाय गवर्नमेंट, उसी की, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंडियन की है, इंडिया की है, और वो फॉरेन में है, तो फिर वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में आएगी। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अमेरिका की है, अमेरिकन, पर वो इंडिया में है, पर वो है इंडिया में, पर ये उसकी इनकम जाएगी अमेरिका में, नॉट इंडिया में। तो ये चीज कह रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है। नेक्स्ट एक और आ जाता है इंडियन कंसल्टेंस इन फ्रांस, गवर्नमेंट है, कंसल्टेंसीज आर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो होती है उसकी फ्रांस में है, इंडिया में आई, डोमेस्टिक इनकम है वो, क्यों फ्रांस में है, पर वो इंडियन गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी भी बैंक हो, वो इंडिया में नहीं है, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का फ्रांस हो रही है, तो फ्रांस में जाएगी, अपने में नहीं। खाली गवर्नमेंट, प्लीज इसलिए बोल रहा था ये पॉइंट को, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सेंट टू सीरिया में है, इंडिया में काम आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में ही है, तो इंडिया में ही आएगी, भले हो माइक्रोसॉफ्ट की हो, अमेरिकन बैंक भी इंडिया में ही थी, तो इंडिया में ही आएगी। और माई पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर है तब वो जाके, चाहे वो इंडिया में है या फॉरेन में, अगर इंडिया की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो फॉरेन में है, देन ऑल्सो इट विल बी काउंटेड इन इंडियन इनकम।
डोमेस्टिक इनकम। और फॉरेन की कोई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंडिया में है तो वो उनके गवर्नमेंट में जाएगी, ना कि हमारे में, हमारे लैंड पे नहीं आएगी। अगर यही बता दिया ना मैंने, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, तो अमेरिका में जाएगी क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की है। ये पॉइंट जरा क्लियर होना चाहिए बस। दिस इज द ओनली पार्ट विच आई वांटेड टू क्लियर इट अप टुडे। तो अभी रिकॉल कर देता हूँ आपको वापिस दोबारा स्टार्टिंग से, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, देन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, देन डेप्रिसिएशन, एंड देन वी हैव कम अपॉन इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। दैट्स इट फॉर द डे। अभी मैं आपको यही जो मैंने आज बताया उसका ही मीन्स यू विल गेट द, यू हैव टू जस्ट टेल मी कि ये इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं या नहीं आते। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।